हमारे इंडिया के स्ट्रीट फूड की ऐसी हालत है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया के स्ट्रीट फूड्स को लेकर चर्चा होती है। जब भी इंडिया में से कोई भी स्ट्रीट फूड की जो वीडियो होती है वो इंटरनेट पे वायरल होती है तो इंडिया की ग्लोबल बेइज्जती होती है पूरे वर्ल्ड में। ऐसा कोई भी मोमोज और गोलगप्पे वाला नहीं होगा इंडिया में जिसके पास शाम को भीड़ ना लगती हो लोगों की। यहाँ पे अगर कोई टेस्टी खाना बनाकर घर का खाना खिला दे तो हमें वो टेस्टी नहीं लगता। रीजन क्या है कि हमें आदत हो गई है अनहाइजीनिक और अनहेल्दी खाना खाने की। अगर हमें हमारे सामने भी दिख भी रहा होता है कि जिस समोसे को लेने के लिए हम लाइन में लगे हैं उस समोसे को वो जो हलवाई है वो कितने काले ऑयल में फ्राई कर रहा है, तब भी हम वो समोसा लेते हैं और अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज के लिए भी लेते हैं। हम सिर्फ अपनी ही हेल्थ को रिस्क पे नहीं डाल रहे हैं, हम अपनी फैमिली की लाइफ को भी रिस्क पर डाल रहे हैं। ऊपर से जो इंग्रेडिएंट्स इन सारे चीजों को बनाने में, समोसा, मोमोज, ये सारी गोलगप्पे वगैरह बनाने की चीजों में यूज किया जाता है, वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं मोस्टली टाइम, मेजॉरिटी ऑफ टाइम फेक होते हैं। पनीर आजकल एनालॉग हो चुका है, फेक पनीर मार्केट में बहुत इजीली मिल रहा है। बटर जो है वो फेक हो चुका है। वेजिटेबल्स की क्या हालत है, इनफैक्ट अब वेजिटेबल्स भी हेल्दी नहीं बचे हैं। गोलगप्पे का आलू बनाने में जो आलू यूज होता है कई बार तो वो भी सड़ा हुआ होता है। और ये सब काफी बार हमारे साथ होता है कि हम जानते हैं लेकिन स्टिल हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ये सब चीजें खाने से। यहाँ पे सिर्फ इंडिया के स्ट्रीट फूड्स की ही नहीं, जो इंडिया में जो ब्रांड्स हैं वो जो अपने पैक्ड फूड्स को बेच रहे हैं उसमें भी काफी हद तक मिलावट की जा रही है। इंडिया के ज्यादातर जो पैक्ड फूड्स होते हैं उनमें पाम ऑयल होता है जो कि यूरोपियन कंट्रीज में और बाकी के वर्ल्ड में रिस्ट्रिक्टेड है उसका यूज या फिर बैन है। जो ग्रेवी, मोमोज, चिली पोटैटो, ये सारी चीजें हम बाहर से खरीद के खाते हैं उसमें काफी ज्यादा हाई अमाउंट में आर्टिफिशियल कलर्स को यूज किया जाता है और ये आर्टिफिशियल कलर्स हमारे बॉडी में जाकर हमें कैंसर तक कॉज कर सकते हैं। ना हमारी सरकार इस पर ध्यान दे रही है और ना हमें खुद ज्यादा फर्क पड़ रहा है। ये वीडियो देखो, इसमें आपको इंडियन स्ट्रीट फूड की सारी प्रॉब्लम्स नजर आ जाएगी। ना ही बेसिक हाइजीन पर ध्यान दिया है, ना ही खाना हेल्दी है और हाथों में ग्लव्स भी नहीं है। इंडिया में जितने भी मोस्टली स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनका हाइजीन से कोई लेना देना नहीं होता है। वो लोग बिल्कुल भी साफ सफाई का, ग्लव्स पहनने का, जो बेसिक हाइजीन होता है उसकी भी केयर नहीं करते हैं। हाँ, यहाँ पे ऐसे भी इंडिया में ऑब्वियसली ऐसे भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो कि सफाई का काफी ज्यादा ध्यान रखते हैं। इनफैक्ट मेरे खुद के घर के पास ऐसे काफी सारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो कि काफी ज्यादा साफ सफाई से अपना स्ट्रीट फूड सेल करते हैं। लेकिन ज्यादातर जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं उनकी हालत इंडिया में खराबी है। मोस्टली जो ठेले वाले होते हैं जो कि स्ट्रीट फूड्स को बेच रहे होते हैं उन्होंने ग्लव्स तक नहीं पहना होता है, जबकि सारा काम उनका हाथों से कर रहे होते हैं वो। अगर आप शाम में गोलगप्पे वालों के पास देखोगे तो उनका सारा काम हाथों से होता है और कुछ गोलगप्पे वाले तो ग्लव्स तक नहीं पहनते हैं। उनका जो पानी होता है, गोलगप्पे का जो पानी होता है, उसको वो पूरे हाथों डाल के, पूरा हाथ डाल के उसको मिक्स कर देते हैं और पता नहीं वही हाथ उसने कहाँ कहाँ लगाया होगा, किस किस चीजों को टच किया होगा। और ये सारी चीजों को देखते हुए भी हम नजरअंदाज करते हैं। हम इतने ज्यादा कंफर्टेबल और इम्यून हो गए हैं कि हम काफी बार तो हम बीमार भी नहीं होते। इतना अनहाइजीनिक खाना खाने के बाद भी हमारी इम्यूनिटी भी डेवलप हो गई है इन सारी चीजों के अगेंस्ट में। लेकिन इस तरीके का अनहाइजीनिक खाना हमारी बॉडी पर लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा गहरा असर छोड़ता है। इनके पास एक ही कपड़ा होता है जिससे ये काउंटर भी साफ कर रहे होते हैं, हाथ भी साफ कर रहे होते हैं और ये कपड़ा देखकर ही पता लग जाता है कि कितने महीनों से धुला भी नहीं होगा। नेक्स्ट बात आती है मोमोज की। यहाँ पे इंडिया में, स्पेशली दिल्ली में, मोमोज का तो नेक्स्ट लेवल क्रेज है। अब यहाँ पे किसी और चीज की दुकान चले या ना चले, स्पेशली दिल्ली में किसी और चीज की दुकान चले या ना चले, मोमोज का ठेला लगा लोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। मोमोज के बिहाइंड द सीन्स देख लोगे तो मन खराब हो जाएगा। जो मोमोज आपको फ्रेश लगते हैं वो पता नहीं कैसी कैसी जगह कितने दिन तक स्टोर रहते हैं। इंडिया में जो फूड स्टैंडर्ड्स की हालत है उसको ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया कि इवन पार्लियामेंट में इन सारी चीजों की डिस्कशन हो रही है। सर, हालात ये हैं कि आप दूध खरीदिए तो उसमें यूरिया मिलता है, सब्जियां खरीदे उसमें ऑक्सीटोसिन है, पनीर के अंदर स्टार्च और कॉस्टिक सोडा है, आइसक्रीम में डिटर्जेंट पाउडर मिलता है, फ्रूट जूस में सिंथेटिक फ्लेवर और आर्टिफिशियल कलर, एडिबल ऑयल में मशीन ऑयल, गरम मसालों में ईंट का पाउडर और लकड़ी का चूरा,
चाय में सिंथेटिक कलर, चिकन और पोल्ट्री आइटम में एनाबॉलिक स्टेरॉइड, शहद में शुगर सिरप और येलो डाई, यहाँ तक कि देसी घी में जो मिठाई बननी चाहिए वो भी वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति से बनती है। सर आप सोचिए कि जब एक माँ अपने बच्चे को दूध का ग्लास देती है सोचकर कि इसमें कैल्शियम है, प्रोटीन है, मेरा बच्चा तंदुरुस्त बनेगा, उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि वे एक यूरिया और डिटर्जेंट का डेंजरस मिक्स अपने बच्चे को पिला रही है। सब्जियों जिनको हम सेहत का भंडार समझकर खरीदते हैं, उसे ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाकर फ्रेश। इंडिया में मिलावट करना एक तरीके से बहुत ज्यादा आम बात हो गई है। हर एक चीज का, हर एक ओरिजिनल चीज का फेक चीज अवेलेबल है। पनीर की हालत एकदम खराब हो चुकी है, जबकि पनीर कितना हेल्दी कंसीडर किया जाता है। इंस्टाग्राम वगैरह पे कोई बॉर्डर तो है नहीं, तो इंडियन स्ट्रीट फूड्स की एक्चुअली में क्या हालत है ये पूरा वर्ल्ड देखता है और इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पे काफी ज्यादा बेइज्जती होती है। टेस्ट के चक्कर में हम बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते हैं कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, हम क्या अपनी फैमिली को कंज्यूम करवा रहे हैं और उसका सबके हेल्थ पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा। इंडिया में कैंसर के केसेस डे बाय डे बस बढ़ते ही जा रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया को तो डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल भी मिला हुआ है। कभी आपने ये सोचा है कि जो 30-40 रुपए में आपको पनीर मोमोज खाने को मिल जाता है, वो किस क्वालिटी का पनीर यूज करते होंगे पनीर मोमोज बनाने में? क्योंकि जो रियल पनीर होता है वो तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव आता है। ये जो पनीर यूज कर रहे होते हैं पनीर मोमोज बनाने में, ये यूज कर रहे होते हैं एनालॉग पनीर को। एनालॉग पनीर जो होता है वो एक तरह से फेक पनीर होता है जिसका टेक्सचर बिल्कुल एकदम रियल पनीर की तरह होता है। मतलब अगर आपके पास एक जगह फेक पनीर रख दो, मतलब एनालॉग पनीर रख दो, और एक जगह रियल पनीर रख दो, तो आप देखकर पहचान भी नहीं पाओगे कि कौन सा फेक है और कौन सा रियल पनीर है। और भारत में एनालॉग पनीर को बेचना इलीगल भी नहीं है। इससे रिलेटेड कोई रूल्स और रेगुलेशंस इंडिया में है ही नहीं। कभी आपने ये चीज सोची है कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप बाहर का कुछ, मान लो आपने बाहर का चिली पोटैटो खाया, उसका टेस्ट जो होता है वो काफी ज्यादा डिफरेंट होता है, और अगर आप वही चिली पोटैटो घर में बनाओगे तो उसका टेस्ट जो होता है वो अलग होता है। इन सारे जो बाहर के स्ट्रीट फूड्स होते हैं उसमें टेस्ट एनहांस करने के लिए एक टेस्ट एनहांसर डाला जाता है जिसका नाम होता है अजीनोमोटो। ये जो अजीनोमोटो है, इसको रियल जो इसका एक्चुअल नेम है वो है MSG, जो कि एक एक्चुअल टेस्ट एनहांसर होता है सारे के सारे स्ट्रीट फूड्स में। ये जो अजीनोमोटो है इसको आपने चाउमीन वगैरह में, जो बाहर जो स्ट्रीट वेंडर्स चाउमीन वगैरह बेचते हैं वो लोग ये काफी ज्यादा यूज करते हैं, और ये जो स्ट्रीट फूड होता है उसका टेस्ट एकदम से एनहांस कर देता है। वैसे तो अजीनोमोटो का ये जो कंजम्पशन होता है ये सेफ माना जाता है अगर एक लिमिट में यूज किया जा रहा है तो, लेकिन अगर लिमिट ज्यादा हो गई अजीनोमोटो की तो यहाँ पर आपकी हेल्थ पर बिल्कुल डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। FSSAI जो कि हमारी फूड रेगुलेशन एंड सेफ्टी बॉडी है, वो ढंग से फूड स्टैंडर्ड्स को मेंटेन ही नहीं कर पाती है। ऊपर से इन सारी चीजों को लेकर रूल्स और रेगुलेशंस इंडिया में या तो है ही नहीं, और है भी तो काफी ज्यादा वीक है। और चलो अगर आपने इनकेस ये डिसाइड कर भी लिया कि आप सिर्फ अब घर का बना हुआ खाना ही खाओगे, आप सिर्फ घर की बनी हुई सब्जी और फ्रूट्स वगैरह ही खाओगे, तो भी आप सेफ नहीं हो, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी आज के डेट में इंडिया में काफी ज्यादा मिलावट हो रही है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को इंजेक्शन लगाकर पकाया जा रहा है। ऑक्सीटोसिन नाम का एक केमिकल इनमें इंजेक्ट किया जा रहा है ताकि ये जो सब्जियां हैं ये हरी दिखें, फ्रेश दिखें। तो इनफैक्ट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तक इंडिया में सेफ नहीं है। और नेक्स्ट बात आती है इंडिया के स्पाइसेस की। इंडिया जो है अपने पूरे वर्ल्ड में अपने स्पाइसेस के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, और कुछ टाइम पहले ही USA जैसी कंट्रीज, इनफैक्ट हांगकांग वगैरह ने इंडिया के स्पाइसेस पर क्वेश्चन उठाए थे कि इंडिया के जो बड़े बड़े ब्रांडेड जो स्पाइसेस हैं उनमें कैंसर कॉजिंग पेस्टिसाइड्स अवेलेबल हैं। एज अ पर्सन आप अपनी और अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए इतना कर सकते हो कि आप जब भी कोई भी पैक्ड फूड लेते हो तो उसके पीछे का जो लेबल होता है उसको रीड किया करो और ये देखा करो कि उसमें कितना शुगर है, कितना क्या है, वो सेफ भी है कि नहीं है। और अगर खुद नहीं चेक कर सकते तो सिंपली उसकी फोटो लेकर आप किसी भी AI टूल पे डाल दो, आपको बिल्कुल पूरा उसका एग्जैक्ट डिटेल मिल जाएगा। अगर सामने दिख रहा है आपको कि तेल काला हो चुका है, एकदम तल के जो हलवाई है उसने एकदम तेल को काला कर दिया है, तो ऐसी दुकान से लेना अवॉइड करो। कुछ भी स्ट्रीट फूड लेते वक्त ये ध्यान रखा करो कि बेसिक हाइजीन मेंटेन करी है या नहीं करी है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सिर्फ टेस्ट की बात नहीं है, आपके हेल्थ की भी बात है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।